समझते हैं कि बैंक में उनका पैसा सेफ़ रहेगा और एनुअली उनको 3 to 4% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बट लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ तो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। अल्लाह के ख़िलाफ़ और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई जंग करता है तो वो जीत सकता है क्या? भाई जिसके ख़िलाफ़ जंग में अल्लाह और उसके रसूल आ जाएं तो वो जीत सकता है। तो जब तक आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज ना हो तो उसके बारे में बोलना बेकार है। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कि मुसलमान के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। और बात आगे करने से पहले मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको कि ये वीडियो सभी देख सकते हैं, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सब देख सकते हैं। और एक वीडियो और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो उसमें ही मैंने डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के बारे में। बट आज का जो हमारा स्पेसिफिक रहेगा फॉर मुस्लिम्स कि स्टॉक मार्केट में हमारे लिए इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। टॉपिक पर हम जाने से पहले इसको हम पहले डिवाइड करके समझते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट योर मनी। अभी हम नॉर्मल लेके चलेंगे कि स्टॉक मार्केट के अलावा, अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे हम, कि हमारे लिए इन्वेस्ट करना अपनी मनी को ज़रूरी है ही क्यों, हम क्यों करें इन्वेस्ट। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, अच्छा ये चीज़ मैं आपने उस वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ जो मैंने पहले बनाया था। ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो बात मुझे आपको समझानी है उसके लिए थोड़ा बताना ज़रूरी है। कि आपने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं महंगाई। अब हमारे इंडिया में ऑन एवरेज हर साल 6 to 7% इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में पड़ता है। और इसको आप सिंपल वे में समझो कि 6 से 7% आपकी हर साल महंगाई बढ़ रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट ख़रीदने, कोई चीज़ ख़रीदने गए हो आप मार्केट में, और जो वो प्रोडक्ट आपको पहले 10 या 15 रुपये का मिलता था, आपने नोटिस किया होगा, अब वो प्रोडक्ट अगर आप लेने चाहते हो तो आपको 30 या 40 रुपये का मिलता है। और आप सोचते हो, आप कहते हो कि मतलब यार महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो आप अपनी जगह सही भी हो, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो प्रोडक्ट पहले आप लेने जा रहे थे वही प्रोडक्ट वो सेम है जो आप लेने जा रहे हो। तो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस डिफरेंस ये आया है कि आपके जो पैसे थे वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब आप इसमें ये समझो कि जो प्रोडक्ट आप पहले ले रहे थे, आपकी मनी के अंदर इतनी वैल्यू थी कि उस प्रोडक्ट को वो बाय कर पा रही थी, उस प्रोडक्ट को वो ख़रीद पा रही थी। बट आज आपकी मनी के अंदर उतनी वैल्यू नहीं है कि उस प्रोडक्ट को वो बाय कर सके। अब आपको और ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, जब जाके आपकी मनी की उतनी वैल्यू बनेगी कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सको। तो प्रोडक्ट जो कल था वो आज भी वही है, बस आपकी जो मनी है उसने अपनी वैल्यू लूज़ कर ली है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो प्रोडक्ट ने अपने रेट नहीं बढ़ाए, जो आपकी मनी थी उसने अपनी वैल्यू लूज़ करी है, जिसकी वजह से आज आपको वो ज़्यादा पैसों में वो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको इससे ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको अपनी मनी को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने पैसे को अपने घर में रखते हो, अपने लॉकर्स में रखते हो, और आप समझते हो कि वो सेफ़ है, अपनी वैल्यू बनाए रखेगा, तो आप गलत हो। वो अपनी वैल्यू लूज़ कर लेगा, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत स्लोली होता है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मैंने जैसे कि आपको बताया ऑन एवरेज 6 to 7% की इन्फ्लेशन है, तो वो अपनी वैल्यू लूज़ करेगा। तो मनी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब मनी को इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या स्टॉक मार्केट ही एक जगह है? तो भाई स्टॉक मार्केट के अलावा और भी जगहें हैं। जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं बैंक में अपने पैसे को रखने को। वो समझते हैं कि बैंक में उनका पैसा सेफ़ रहेगा और एनुअली उनको 3 to 4% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अभी इसमें एक पॉइंट मुझे आपको समझाना है, वो मैं बताऊंगा, बट अभी मैं नॉर्मली आपको एक चीज़ बताता हूँ जो चल रही है। 3 to 4% का इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है, बट इन्फ्लेशन आप देख रहे हो 6 to 7% की हो रही है। तो मनी जो थी आपकी अब भी वैल्यू लूज़ कर रही है। दूसरा ऑप्शन दे देता है बैंक फ़िक्स डिपॉजिट का, वहाँ थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, 5 to 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है, बट वहाँ भी आपकी मनी वैल्यू लूज़ कर रही है, इन्फ्लेशन के बराबर भी नहीं पहुँच पा रही। बट लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ तो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बट एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते, जो बैंक हमें सूद देता है वो हम सूद नहीं ले सकते, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर,
सूद को लिखने वाले पर और उन पर गवाह बनने वाले पर। वक़ालहुम सवा, और फरमाया ये सब बराबर हैं, दे ऑल आर इक्वल। और अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जिसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो सूद अब से बाकी रह गया है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो। और फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है, जो कि इसका मफ़हूम है। तो आप देखो, मैं समझता हूँ और आप सब भी समझते होंगे कि अल्लाह के ख़िलाफ़ और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई जंग करता है तो वो जीत सकता है क्या? भाई जिसके ख़िलाफ़ जंग में अल्लाह और उसके रसूल आ जाएं तो वो जीत सकता है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए लेना जायज़ नहीं है, सूद हमारे लिए लेना जायज़ नहीं है, सख्त वईदें हैं इसके ऊपर। तो जो हमें बैंक इंटरेस्ट देगा वो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमारे इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग नहीं है तो हमें कन्वेंशनल बैंक्स में ही अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, बट उसमें भी ये है कि हम सूद नहीं ले सकते। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमें बाद में चैरिटी करना पड़ता है बगैर किसी सवाब के नियत के। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो आपका अमाउंट है अकाउंट में सिर्फ वही आपका होगा, जो एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिल रहा है सूद का वो आप नहीं ले सकते। तो ये ऑप्शन तो मुस्लिम्स के लिए नहीं है। फिर और क्या ऑप्शन आ जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, लैंड है, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लैंड है वो अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करता, कुछ ना कुछ रिटर्न्स दे के जाता है, बट उसमें एक आप ये कह लो कौन सा है, आपको उसमें ज़्यादा अमाउंट लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप कम पैसों में उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है जब जाके आप ज़मीन ख़रीदते हो। और इसी तरह गोल्ड का है, सिल्वर का है, वो भी ऑन एवरेज आपको इन्फ्लेशन से बचा लेते हैं वो, बट वो भी कोई फ़िक्स नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, बट उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा चाहिए गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड के रेट आप देख ही रहे हो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास स्टॉक मार्केट का भी आ जाता है। स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज आपको 12 to 15% का रिटर्न दे देता है। और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बट देखने वाली बात ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे जैसे आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। आप देखो ना कि जहाँ पे आपको बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा था 3 to 4% का या FD में मिल रहा था, तो वहाँ पे रिस्क नहीं है। फिर गोल्ड में आते हो, लैंड में आते हो, सिल्वर पे आते हो, और जैसे जैसे आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग होती है, स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, सट्टा बाज़ार है। तो जब तक आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज ना हो तो उसके बारे में बोलना बेकार है। तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, या उस लाइन के जो एक्सपर्ट्स हैं आपको उनसे पूछना चाहिए। उलमा से जाके पूछो कि इसकी क्या शरई हैसियत है, तो वो सब आपको गाइड करेंगे। बट आपको ये देखना है कि आप यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, तो आपको इसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हो ना, कहीं पे आप काम भी करते हो, तो वहाँ पे आपकी डिग्रीज़ मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स होनी चाहिए वहाँ पे। भाई जिसके यहाँ आप काम करोगे उसे आपकी डिग्री से क्या लेना देना है। ठीक है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपका नॉलेज, आपने नॉलेज गेन किया, आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो, बट जहाँ पे आप काम करोगे उसको स्किल्स चाहिए आपकी। आप उसको किस तरीके से वैल्यू ला के दे सकते हो, आप उसको कैसे वैल्यू दे सकते हो। तो वो डिग्री का कुछ नहीं करेगा, वो उसको आपकी स्किल्स चाहिए। तो आपको ये नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि स्किल्स नहीं है। डिग्री सबके पास है बट स्किल्स नहीं है उस तरीके की। तो हम मुस्लिम्स को इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि शरीयत जब हमें इजाज़त दे रही है किसी चीज़ की तो उसके बारे में नॉलेज गेन करो। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। और उलमा ने बताया कि यहाँ पे ताकत से मतलब हर तरीके की ताकत है, चाहे आप नॉलेज की बात कर लो, फिज़िकली बात कर लो, फाइनेंशियली भी आ गया इसमें, और कोई आपके पास हुनर है जो किसी और के पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आ गई इसमें। मतलब जिस भी फील्ड में आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी, जिस भी फील्ड में आप आगे होंगे, जिस भी फील्ड में आप पावरफुल होंगे, यानी कि किसी भी फील्ड में आप ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो इस्लाम आपको कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद करेगा कंपैरेटिवली। क्योंकि जो पावरफुल आदमी है वो कुछ कर सकता है जो कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता। चाहे फ़िज़िकली बात कर लो, फाइनेंशियली बात कर लो, किसी के पास नॉलेज है,
कोई अगर किसी ऊंची पोस्ट पे है, कोई थोड़ा नीचे की पोस्ट पे है, तो जो ऊपर की पोस्ट वाला आदमी है वो जो कुछ कर सकता है वो नीचे जो पोस्ट पे है वो नहीं कर सकता कंपैरेटिवली। तो आपको मजबूत होना पड़ेगा फिज़िकली भी, हुनर वाइज भी, नॉलेज वाइज भी और फाइनेंशियली भी। तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए, कैसे वर्क करता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, तो आपको इसकी नॉलेज लेनी चाहिए और अपने उलमा से ही पता करना चाहिए इसके बारे में कि इसकी क्या शरई हैसियत है। तो तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो उम्मीद है कि जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था आपके समझ में आ गई होगी। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।